अरूसा, तुम्हें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी खाला से। क्या बात कर रही हो तुम यार? सब ज्यादती कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ज्यादती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब रोहिल ने आंखें बंद करके मुंतहा की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया था। तुम देख लेना, रोहिल भाई बहुत पछताएंगे। कोई फायदा नहीं। अच्छा खैर छोड़, मुझे बताओ इमाद कहाँ है? वो इंटरव्यू देने गए किसी नई फर्म में। क्यों? किसी नई फर्म में क्यों? अब्बू के बिजनेस को तो रोहिल भाई से पहले इमाद ही संभाल रहा था ना? हाँ, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात हो गई यार? दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा बिजनेस में। बात करूंगी अम्मी अब्बू के साथ। पहले अपनी बड़ी भाभी से बात करने की तमीज तो सीख, फिर मुझसे बात करने की सोचना। अम्मी जो ठीक था मैंने वही कहा है। फिर भड़काया तुमने मेरी बेटी को। अम्मी क्या हो गया? आप हर बात में आनिया को क्यों घसीट मसला क्या तुम्हारे साथ? और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने घर में किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुंतहा से कोई बदतमीजी करे ये तो मुमकिन ही नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मीरू भैया से कुछ मत कहना। दादू, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटे, तबीयत ठीक है, लेकिन ये परेशानियां तो सारी जिंदगी का साथ बन गई हैं मेरी। I'm sorry दादू, पता नहीं मामा को क्या हो जाता है, आजकल तो वो हर किसी से उलझ रही हैं। बेटा वो भी क्या करे, पहले मुंतहा की माँ ने उसकी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब उसकी बेटी उसके घर में नफरतें फैलाती रही। किया क्या था रूही पप्पू ने? क्या किया था बेटा, ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया था। झूठी सच्ची शिकायतें जलील से जाकर लगाती थी गुलनाज की, फिर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते थे, घर में एक तूफान मचा रहता था। लेकिन जब जलील को असलियत का इल्म हुआ ना, तो वो अपनी बीवी को लेकर कराची शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मामा शुरू दिन से पप्पू को नहीं पसंद करती थी। हाँ शायद इसी वजह से, लेकिन उस फुप्पो की बेटी तो उससे भी 4 हाथ आगे निकली। दोनों बहनों में उसने लड़ाई झगड़े करवा दिए, दोनों को अलग कर दिया। अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन बेटा एक काम करो, गुलनाज से कहना वो मिठाई वापस ना करे, प्लीज उससे कहना वो मिठाई हरगिज हरगिज वापस ना करे, वरना आनिया की जिंदगी में जहर घुल जाएगा, उसके लिए बहुत बुरा होगा। ये क्या है? मिठाई वापस भिजवाई आपकी बहन ने। भिजवानी नहीं थी ना? मैं भी नहीं भिजवाने वाली थी, शायद नजमा से गलती हो गई, उसने भिजवा दी। लेकिन देखें
गुलनाज मामी ने कैसे वापस भिजवा दी। गुलनाज भी इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सब अल्लाह के काम है ना। ठीक है। ठीक है, अब आपकी तरह हर कोई बड़े दिल वाला थोड़ी होता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है उन्होंने मुझे कितना हर्ट किया है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों बहनों में इतना फासला बढ़ गया। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, आनिया की वजह से। तुमने तो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुम ना होती तो रोहेल जाने क्या कर रहे थे। नहीं, ये आप लोगों का एहसान है। इतना प्यारा शौहर, इतना अच्छा घर, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना अपनी कोई सगी औलाद से भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय बना दूं आपके लिए? हैं? बेटा अगर अपने हाथ से बनाओगी तो मैं जरूर पीऊंगा। जी मैं भी पीऊंगी। जी। इज्जत करने वाली बच्ची है। गुलनाज ने तो इसके खिलाफ पता नहीं हमें क्या क्या कहा था दिल खराब करने के लिए। खराबी बच्ची में नहीं, लोगों की नीयतों में है। ये क्या है? मिठाई वापस आ गई है गुलनाज के घर से। अरे तुम तो अपने मैके जाके बैठी गई। नहीं, बस वो आनिया से बातों में लग गई थी मैं। सच सच बताओ, आनिया ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है। वो रशीदा ने फजूल में आपको परेशान किया, वैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर रोहेल और इमाद में झगड़ा क्यों हुआ कल रात? वो बिजनेस का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया। वो रजिया तो बड़े नाज नखरे उठा रही होंगी अपनी बड़ी बहू के। दादी जो बना रही है उसको। खुशी की बात तो है। अल्लाह ये खुशी हमारे घर भी दिखा दे।